students, in our previous video we have discussed some different types of quadrilaterals. In particular we have discussed parallelogram and properties of parallelogram. Today we are going to discuss some questions from exercise 3.3 which is based on properties of parallelogram. हाँ जी, सबसे पहले हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड. हमें ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD जिसके डायगोनल्स ड्रॉ किए हुए हैं AC एंड BD विच इंटरसेक्ट्स एट अ पॉइंट O. We have to complete these statements and we have to state the property or definition which we have to use to complete these properties. हाँ जी, फर्स्ट क्या है? AD is equal to, in this parallelogram आपने देखना है AD किसके इक्वल होगा. हाँ जी, पीछे हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. Now you can see AD and BC are opposite sides of parallelogram, so they must be equal. So here AD is equal to BC. ठीक है, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एंगल DCB. एंगल DCB कौन सा है? ये वाला एंगल. हाँ जी, ये किसके इक्वल होगा? हाँ जी, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल. सो नाउ यू कैन सी एंगल DCB इज ऑपोजिट टू एंगल DAB. सो एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल DAB. सो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? OC इज इक्वल टू. हाँ जी, यहाँ पे OC ये वाला पार्ट है. अब OC किसका पार्ट है? डायगोनल का. तो डायगोनल से रिलेटेड हमने कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. Using that property you can see OC must be equal to OA, क्योंकि डायगोनल BD AC को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट O एंड वी नो दैट डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सो OC मस्ट बी इक्वल टू OA. यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA. हाँ जी, यहाँ पे देखो DAB कौन सा एंगल है? ये वाला. एंड एंगल CDA ये वाला एंगल है. हमें फाइंड करना है इन दोनों का सम. आई होप आपने प्रीवियस क्लास में पैरेलल लाइंस पढ़ी हैं, वहाँ पे आपने डेफिनेटली पढ़े होंगे ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. तो यहाँ पे अगर आप देखो ये जो दो एंगल हैं, दीज आर ऑपोजिट इंटीरियर एंगल बिकॉज AB एंड DC दोनों पैरेलल लाइंस हैं. सपोज़ मैं इसे एक्सटेंड कर देती हूँ AB को थोड़ा सा, फिर ऐसे ही अगर मैं CD को थोड़ा एक्सटेंड कर दूँ. नाउ यू कैन सी ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और AD ने इंटरसेक्ट कर रही है. इसे भी मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देती हूँ ताकि आपको इजीली क्लियर हो सके. कि यहाँ पे मेरे से एग्जैक्ट तो नहीं ड्रॉ हो पाई, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा. यहाँ पे ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये हमारी क्या हो गई? ट्रांसवर्सल लाइन जो उन्हें इंटरसेक्ट कर रही है. तो ये हमारे क्या हो गए? ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. आई होप आपने
ऐसा कुछ किया होगा। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ पे ये जो एंगल्स होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, एंड इनका सम जो है वो क्या होता है 180 डिग्री। सो इनका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, बिकॉज यहाँ पे आप प्रॉपर्टी स्टेट करोगे बिकॉज दीज आर ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। हाँ जी, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये कुछ फिगर्स दी हुई हैं और हमें फाइंड करनी है वैल्यूज़ ऑफ अननोन्स, यानी कि इसमें हमें कुछ एंगल्स का मेज़र जो है वो एक्स वाई जेड की फॉर्म में दिया हुआ है, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। हाँ जी, अब फर्स्ट फिगर अगर आप देखो, इसमें ये एंगल हमें दिया हुआ है 100 डिग्री, ये एक्स y and z. Now as we know that opposite angles in parallelograms are always equal, so एंगल y जो है यानी y जो है वो कितना हो जाएगा इक्वल टू एंगल b। एंगल b हमें कितना गिवन है 100 डिग्री। इट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई 100 डिग्री। आप ब्रैकेट में यहाँ पे मेंशन कर सकते हो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, हाँ जी, हमें पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी पता है, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। सो हियर एंगल y एंड एंगल z आर एडजेसेंट, सो y प्लस z ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री, सो दैट वी गेट 100 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से अगर आप z की वैल्यू फाइंड करो तो वो क्या आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, सो इट इज़ 80 डिग्री। हाँ जी, z हमारा कितना आ गया 80 डिग्री और y हमारा आ गया 100 डिग्री। नाउ x क्या है अगेन ऑपोजिट टू z, सो x का मेज़र कितना होगा जितना z का मेज़र है। सो x इज इक्वल टू z विच इज़ इक्वल टू 80 डिग्री। हाँ जी, नाउ इन दिस सेकेंड फिगर हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x, y एंड z। हमें पैरेललोग्राम का एक एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री। अगेन यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अगर ये एंगल 50 डिग्री है तो इसका ऑपोजिट एंगल यानी कि ये भी क्या होगा 50 डिग्री। नाउ दिस एंगल 50 डिग्री एंड एंगल z, ये दोनों क्या हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स और यू कैन से लीनियर पेयर। सो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। सो 50 डिग्री प्लस z must be equal to 180 degree, which implies z is equal to 180 degree minus 50 degree which is 130 degree। okay, z का वैल्यू मिल गया। अगेन यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, सो यहाँ पे 50 डिग्री एंड x ये दोनों क्या हैं एडजेसेंट एंगल्स, सो x प्लस 50 degree is also 180 degree, so we get x is equal to 180 degree minus 50 degree which is again 130 degree। okay, तो x भी मिल गया हमें, z भी मिल गया, अब रह गया y। y की वैल्यू अगेन आप कैसे फाइंड कर सकते हो, अब उसके लिए दो प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो ऑपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज x एंड y ये दोनों क्या है एक दूसरे के ऑपोजिट, सो y जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू x विच इज़ 130 डिग्री। अदरवाइज हम एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, y एंड 50 डिग्री ये दोनों क्या हैं एडजेसेंट एंगल्स, सो इन दोनों का सम भी क्या होगा 180 डिग्री, तो वहाँ से भी आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो एंड यू विल गेट y इज इक्वल टू 130 डिग्री इन ईच केस। हाँ जी, नाउ सी द थर्ड फिगर। इन थर्ड फिगर वी आर गिवन दिस एंगल इज 30 डिग्री x, y and z।
and now you can see this angle is given 90 डिग्री, क्योंकि ये सिंबल क्या होता है 90 डिग्री एंगल का, एंड x जो है वो क्या है वर्टिकली ऑपोजिट टू 90 डिग्री एंगल, सो x का मेज़र भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। आई होप आपको पता होगा, अगर ये दो लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन्हें हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंड इनका मेज़र हमेशा क्या होता है इक्वल। तो यहाँ पे x एंड 90 डिग्री ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, सो x का मेज़र कितना हो जाएगा 90 डिग्री। एंड नाउ यू कैन सी इन दिस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है इसमें एक एंगल 30 डिग्री है, दूसरा हमारा x जो है वो क्या आ गया 90 डिग्री। तो y का मेज़र हम फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट सम ऑफ angles of triangle is always 180 degree. So as x plus y plus 30 degree is 180 degree, x हम find कर चुके हैं 90 डिग्री, so 90 डिग्री plus y plus 30 degree is equal to 180 डिग्री, which implies y is equal to 180 डिग्री minus 120 डिग्री, because 90 प्लस 30 ये क्या हो जाएगा 120, और 120 को जब हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा माइनस 120, सो दैट वी गेट y इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। हाँ जी, अब हमें x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई, अब हमें चाहिए z की वैल्यू। नाउ यू कैन सी, बिकॉज ये हमारा क्या है पैरेललोग्राम है, तो ये साइड एंड ये वाली साइड, these two are parallel, and ये वाली जो लाइन है डायगोनल जो है पैरेललोग्राम का, ये हमारी क्या हो गई ट्रांसवर्सल लाइन। सो नाउ यू कैन सी, अगर हम ये दो पैरेलल लाइंस की इंटरसेक्शन कंसिडर कर रहे हैं विद दिस ट्रांसवर्सल लाइन, देन y एंड z यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्टरनेट एंगल्स को, एंड सो एंगल y एंड एंगल z मस्ट बी सेम। सो z का मेज़र कितना हो जाएगा इक्वल टू मेज़र ऑफ y विच इज़ 60 डिग्री। सो इन दिस वे वी गेट वैल्यू ऑफ x एज 90 डिग्री, वैल्यू ऑफ y एज 60 डिग्री, एंड वैल्यू ऑफ z इज़ ऑल्सो 60 डिग्री। हाँ जी, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। इस फिगर में हमें एक पैरेललोग्राम दिया है, उसका ये एक एंगल डायगोनल का एंगल दिया हुआ है विद वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज़ 40 डिग्री, और ये एंगल हमें दिया हुआ है y, ये दिया हुआ है x, ये दिया हुआ है 112, एंड वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, y एंड z। नाउ यू कैन सी y एंड 112 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑपोजिट एंगल्स, सो दीज आर इक्वल, सो y मस्ट बी इक्वल टू 112 डिग्री। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल गई 112 डिग्री। नाउ यू कैन सी इन दिस ट्राइंगल, ये हमारा एक ट्राइंगल है जिसके हमें दो एंगल्स का मेज़र पता है, एक एंगल है 40 डिग्री, दूसरा है 112, देन थर्ड हमारा एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 40 माइनस 112, बिकॉज सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल मस्ट बी 180 डिग्री। सो वी कैन से एज x plus 40 degree plus 112 degree is equal to 180 degree, implies x plus 40 plus 112, it becomes 152 degree is equal to 180 degree, which implies x is equal to 180 degree minus 152 degree which is equal to 28 degree. So x का मेज़र हमें पता चल गया, that is 28 degree. Again you can see in this parallelogram, ये हमारी क्या है दो पैरेलल साइड्स हैं, एंड ये जो डायगोनल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसवर्सल लाइन को जो इन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एंड सो यू कैन सी एंगल x एंड एंगल z यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्टरनेट एंगल्स को, सो एंगल x एंड एंगल z,
they must be same. So z is equal to x, which is equal to 28 degree, since x and z are alternate angles. So in this way we can find values of x, y and z. So I hope you understood these two questions. So thanks for watching.